तो भाई लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में जा रहा हूँ द एंशिएंट सीक्रेट टेम्पल में, जो कि सीक्रेट के नाम पे कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि ऊपर बहुत बंदे आते हैं और बहुत बंदों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे और एक बंदा बिल्कुल नीचे जंप लगाता है, जिसे मैं नॉक और फिनिश इंस्टेंटली कर देता हूँ। तो अभी इसका जो सेकंड टीममेट है उसके आते हैं फुट स्टेप। तो देखो अब आप जरा, फिलहाल खत्म कर देते इस वाले बंदे को और ऊपर से आते एक और फुट स्टेप। तो देखो आप, अब हमारे ये वाले भैया जी बिल्कुल शॉटगन लेके रेडी थे कि बंदा एकदम आएगा और एकदम खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और उसके बाद अब नीचे से आते हैं एक और फुट स्टेप। तो देखो अब आप जरा, उससे पहले यहाँ पर मैं लूट कर लेता हूँ। लूट के नाम पर यहाँ पर मुझे मिल जाती है बैरल और साथ में मिल जाती है लेवल 2 की वेस्ट, जो कि तुम्हें पता है यार वो भी है। फिलहाल इस नीचे वाले बंदे को कर देते हैं फिनिश, और फिनिश करने के बाद इसे नॉक कर देता है और नॉक करने के बाद इसे फिनिश कर देंगे बाद में। फिलहाल इसका जो सेकंड वाले टीममेट है वो हो जाता है थोड़ा पागल और वो चला जाता है इसमें। पहले नीचे से आते हैं फुट स्टेप और उसके बाद ये जो बंदा है ये चला जाता है अंदर। तो देखो अब इस वाले बंदे को कैसे फिनिश कर दें। फिलहाल ये जाता पजल वाले रूम में, और अब हमारे ये वाले भैया जी बिल्कुल ऊजी लेके बिल्कुल रेडी रहते कि बंदा आएगा एकदम फिनिश कर देंगे, लेकिन ख़त्म कर देते हैं इस वाले बंदे को भी। तभी पीछे से आते हैं एक और फुट स्टेप, जिसे कर देते हैं फिनिश। और फिनिश करने के बाद यहाँ पर टोटल 5 किल हो चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर अब मुझे चाहिए तो और एक्स्ट्रा किल। और एक बंदे के फुट स्टेप आते हैं, जो कि आई थिंक वो बंदा ऊपर है, जिसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है बिना उसकी मर्जी के। फिलहाल मैं तो इस वाले जगह पे और पजल वाले रूम में फिर मुझे एक और बंदे के आते हैं फुट स्टेप। देखो ठीक वही वाली गलती ये वाले भैया जी भी करते थे। ये भी अपनी बिल्कुल M4 लेके बिल्कुल रेडी रहते कि बंदा आएगा और एकदम फिनिश कर देंगे। फिलहाल ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पूरा एंशिएंट टेम्पल है यानी कि सीक्रेट टेम्पल है वो पूरा हो जाता है खाली। और यहाँ पर अब टोटल एक भी बंदा नहीं बचा है, तो यहाँ पर मैं आसानी से बिल्कुल सही से लूट कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ का हो चुका हूँ राजा, और यहाँ पर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ जब तक इसकी लिमिट है। और फिलहाल यहाँ पर जल्दी से लूट कर लेते हैं, और लूट करने के बाद इसकी जो मेन रानी गार्जियन है उसे भी कर देंगे फिनिश। और उसका फिनिश गेम प्ले मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यार उसे करने में लग जाता है टाइम। और तो यहाँ पर मैं ग्लिच करके चले जाता हूँ अंदर, जो कि सबको पता है यार। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर, और यहाँ से हो जाता है ग्लिच, जो कि तुम्हें पता है बाहर से अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या ही मज़ा आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद इस वाली गेम प्ले होती है इसे कर देता हूँ मैं स्किप, क्योंकि तुम्हें पता है यार इसे मारने में लगता है थोड़ा टाइम, और उस टाइम मुझको होता है वो फालतू। तो उस वाले बंदे को तो कर दे फिनिश, क्या बोल रहा हूँ मैं। फिलहाल इस वाली रानी को कर देंगे फ्लेज, जिसे दिखाऊंगा नहीं मैं टाइम के कारण। और यहाँ पर इस वाले बंदे को इस वाली रानी को स्टार्ट कर देते हैं, और फिनिश करके मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे। और यहाँ पर आने के बाद मुझे मिल जाती है AWM, जो कि तुम्हें पता है यार। और उसके बाद मैं स्कूल पे लैंड करता हूँ, और स्कूल पे लैंड करने के बाद जो नीचे है वहाँ से एक भाई जी बिल्कुल चौड़ में भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देखो अब उस वाले बंदे को कैसे फिनिश करेंगे। उससे पहले अब यहाँ पर देखो, अब आप टावर पे भी बंदे, और ये जो नीचे वाला रूम है इसके नीचे भी एक फुल स्क्वाड। और तो देखो अब यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं। फिलहाल नीचे से आते एक फुटेज शॉट, तो यहाँ पर मैं जल्दी से खाता हूँ पेन किलर। और उसके बाद यहाँ पर देखो ज़रा, पहला प्ली फायर दिया जो कि किसी काम का नहीं होता है। दूसरे वाले ये वाले भाई जी जो कि कवर से आते हैं, बट इसे नॉक और फिनिश इंस्टेंटली कर देंगे। और यहाँ पर अब ज़रा कैंपिंग देखो, एक भाई जी आगे हैं और ठीक उसी के पीछे एक और बंदा बैठा हुआ। बंदा आएगा और एकदम फिनिश कर देंगे। अगर भाई तू नॉक हो गया तो टेंशन, भाई मैं फिनिश कर दूंगा। खैर ख़त्म कर देते इस वाली स्क्वाड को भी, और इनके सपनों पे फेर देते पूरा पानी। और उसके बाद यहाँ पर अब आप देखना ज़रा क्या ही होता है। यहाँ पर जो एक बंदा है वो बग्गी लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो उस वाले बंदे को देंगे थोड़ी मुक्ति। और उससे पहले फ़िलहाल यहाँ पर लूट कर लेते। और ये जो बग्गी वाला है इसे आप ज़रा गौर करना या फिर नोट करना।
अब यहाँ पर मैं इसे बिना स्कोप के हल्का सा डैमेज देने की सोचता हूँ, बट तुम्हारे भाई के सस्ते स्प्रे होने के कारण यहाँ पर एक छोड़ो आधी बुलेट्स तक टच नहीं होती। लेकिन इस वाले बग्गी वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जल्दी से कर ले रहे हैं लूट, और लूट करने के बाद आप देखो ज़रा क्या ही होता है। और इस बंदे से मुझे मिल जाता है 4x, जो कि तुम्हें पता है यार बिल्कुल ओपी है M4 में। यहाँ पर मैं AWM का शॉट देने की कोशिश करता हूँ, बट वो बंदा बच जाता है। तभी मैं उसे हल्का सा मतलब और डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो बच जाता है। और यहाँ पर अब आते हैं एक बोट के फुट स्टेप, जो कि मुझे ये बंदा बिल्कुल रियल लग रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ कि ऊपर से कोई एंगल बनेगा फिर मार देंगे। लेकिन ये जो बोट है यार, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही घुमा देता है, आप देखो ज़रा। और यहाँ पर जो टावर वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। आई मीन जो उस रोज़ो की पहाड़ी वहाँ पर तभी बहुत यहाँ लिखता है। और ख़त्म कर देते इस वाले बोट को भी। अब वो जो बग्गी वाला है उस वाले बग्गियों को देंगे मुक्ति। अब ये जो बग्गी वाला है ये बहुत देर से परेशान हो रहा था, मतलब बहुत देर से। तो ख़त्म कर देते साले बंदे को भी। और उसके बाद अब इसी बंदे की बग्गी उठा के निकल जाएंगे जॉर्ज पुल वाली, बिल्कुल जो ऊंची पहाड़ी होती है वहाँ पर। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे मिलती है फुल स्क्वाड टीम। तो देखो उस वाली टीम को कैसे ख़त्म करते हैं। फिलहाल यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं जल्दी से, और निकलने के बाद देखो आप ज़रा। और यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो फायरिंग हुई थी, तो यहाँ पर मैं बग्गी को थोड़ा पीछे रोक लेता हूँ, क्योंकि यार तुम्हें पता ही है यार, अगर बग्गी लेके जाऊँगा तो उन बंदों को फुट जो साउंड है वो थोड़ा दूर से आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा बाप बिल्कुल क्राउच करके चलता है, जो कि बिल्कुल भी भनक तक ना लगे। और यहाँ पर अब आप देखो ज़रा क्या ही होता है। फिलहाल मैं आता हूँ ऊपर और बग्गी लेके आता हूँ ऊपर, और बग्गी मुझे फिर ऊपर एक और दिखाई दे जाती है। और बग्गी के पास होते हैं 3 बंदे, तो देखो कैसे ख़त्म करते हैं। फिलहाल बग्गी मुझे हुई स्पॉट, और इस बग्गी के पास होते हैं कुछ बंदे, और यहाँ से कोई भी एंगल नहीं बन के देता। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा भाई आई मीन थोड़ा सा चला जाता हूँ, और आगे फिर मुझे दिखाई दे जाते हैं बंदे जो फायरिंग कर देते हैं पहले से, तो पता चल जाता है कि हाँ वो यहाँ पर हैं। देखो अब आप ज़रा। अब यहाँ पर मैं अपनी एक सस्ती स्नाइपिंग करता हूँ, जो कि किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई बोलता है दोबारा स्नाइपिंग की जाए, और शायद इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन देखो अब मेरे ख्याल से उन बंदों को बिल्कुल भी डैमेज तक नहीं हुआ होगा। डैमेज छोड़ो, कुछ नहीं हुआ होगा। तभी एक आती है कार की साउंड, तो देखो अब इस वाले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, और उसके बाद नॉक भी कर देंगे इस वाले बंदे को। अब इसका जो सेकंड टीममेट्स होते हैं वो हो जाते हैं पागल। देखो आप जरा, एक को मैं नॉक और काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता तो तभी आता है इसका घर वाला टीममेट, और ख़त्म कर देते हैं इस वाले स्क्वाड को भी। और इस वाली स्क्वाड को पास भी होती है AWM, मतलब देख रहे हो AWM की लाइन लगी हुई है। वहाँ पर भी AWM, यहाँ पर भी AWM, और आई थिंक जो ड्रॉप गिरोगे उसमें भी 101% AWM ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है यार जो चीज़ मिलती है वो फिर मिलती ही रहती है। और तुम्हें अगर AWM की कहीं पे ज़रूरत होगी ना, तो तुम कितना भी छान लो बिल्कुल भी मिल के नहीं देगी। फिलहाल यहाँ पर AWM होती है, जिसमें से मैं कुछ एमओ ले लेता हूँ। वैसे यार एमओ यूज़ होती नहीं, लेकिन अगर AWM की एमओ थोड़ी ज़्यादा होती है, जो चौड़ होती है ना, वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। फिलहाल यहाँ से मैं लूट लाट करके जल्दी से इन्हीं की बग्गी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ जॉर्ज पुल की तरफ, क्योंकि जो लास्ट जोन है वो जॉर्ज पुल की तरफ ही बना है। तो यहाँ पर मैं उठाता हूँ अपनी बाइक, और यहाँ पर आप देखो आलसपन की हद। नहीं मतलब मैं चाहता तो यहाँ तक पैदल आ सकता था, लेकिन नहीं, पेट्रोल दोनों का ख़त्म करना है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ उस वाली जगह को छोड़ के इस वाली जगह पर, और यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है।
अब ये जो भैया जी हैं, ये भैया जी का मुझे हल्का सा हेड दिखता है, और अगर ये भैया जी वहाँ पर गन रख के बैठे होते हैं ना तो 101% ये भैया जी बच जाते हैं, क्योंकि जब गन रख देते हो आप तो आपका जो हेड है वो हल्का सा नीचे हो जाता है। फिलहाल उस वाले बंदे को कर देते हैं नॉक, और नॉक करने के बाद इस वाले बंदे को इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। आई मीन इंस्टेंटली नहीं होता, लेकिन क्या जाता है बोलने में। फिलहाल ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी, और अब मैं बग्गी उठाता हूँ और चले आता हूँ वेयर हाउस की तरफ। और वेयर हाउस में से एक बंदा मुझे दिखाई देता है जो कि मुझे देखते देखते आ जाता है इस कंटेनर में, और फुल कैंपिंग करके बैठे होते हैं भैया जी। और ये वाला बंदा मतलब बिल्कुल चौड़ में बिल्कुल सामने होके बैठा था कि जैसे बंदा आएगा एकदम चिपका देंगे बैरल। खैर ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और जब मैं यहाँ पर मैं ओपन में भाग रहा होता हूँ क्योंकि मुझे जाना था टावर पे, क्योंकि बंदे जो होंगे वो टावर पे ही होंगे। और यहाँ पर मैं जब टावर पे जा ही रहा होता हूँ कि पीछे जो जो घर है उन घरों में से एक बंदा फायरिंग कर रहा होता है, जिसे AWM का एक शॉट लग जाता और वो भैया जी शांत हो जाते हैं कुछ पल के लिए। आई थिंक फिर वो बाद में रिवाइव 101% हो जाएगा। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, क्योंकि पता है यार अगर जोशपुर का टावर पे अगर आप चढ़ जाते हो वो भी लास्ट जोन में, तो क्या ही एडवांटेज बनता है। लेकिन जो आप दिमाग लेके चलते हो ना, वो दिमाग बंदे 2 कदम पहले से सोच के चलते हैं। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, और यहाँ पर मेरे पास होता है फायरिंग, और फिर मुझे वो बंदा स्पॉट भी हो जाता है जो कि नेक्स्ट वाले टावर पे बैठा होता है, और नॉक कर देते हैं इस वाले बंदे को भी। अब इस वाले बंदे का जो किल है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता, तो 100% ये बंदा रिवाइव हो चुका है, क्योंकि अगर जोन से मरता तो किल 101% मुझे मिलता। और यहाँ पर अब आप ज़रा देखो थ्रोएबल्स के क्या ही बेनिफिट होते हैं। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको थ्रोएबल्स यानी कि मॉली, ग्रेनेड और ये स्मोक तो होना ही चाहिए। अगर टीममेट खेले तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक बंदा कवर देता है एक बंदा भाग, मतलब हो जाता है, बट सोलो वर्सेस स्क्वाड में थोड़ा सा टफ होता है। फिलहाल वो जो सामने घर दिख रहे हैं इस घर में होता है टोटल 2 बंदे, और स्मोक में देखना क्या ही बचता हूँ मैं। अगर स्मोक यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हारा भाई लॉबी में बैठा होता। फिलहाल देखो अब आप ज़रा स्मोक के फ़ायदे। अब यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी गेम ख़त्म होने वाली, टोटल 4 बंदे बचे हुए हैं, और 4 बंदों में से ये भैया जी के पास अभी भी सस्ती गन पड़ी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो बंदे होते हैं ये सिर्फ सेकंड आने के लिए खेलते हैं। खैर ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी, और यहाँ पर अगर स्मोक नहीं होता ना तो यहाँ पर तुम्हारा भाई की इंस्टेंट पेटी बन जाती। फिलहाल स्मोक करके आ जाते इस वाली जगह पे, और जो सामने घर दिख रहे हैं ना उस घर में होते हैं टोटल 2 बंदे। और जब मैं वेयर हाउस में बोलता हूँ तो मैं थोड़ा चौड़ में हो जाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि अरे जोन अपने भी बनेगा देख लेंगे, लेकिन इन्हीं का हो जाता है बेनिफिट। और जिसे मैंने अभी AWM से नॉक किया था वही वाले ये बंदे हैं, और दोनों बंदे एक ही घर में कैंप कर रहे होते हैं। तो देखो अब आप ज़रा क्या ही होता है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में, और इस वाले घर में आने का बेनिफिट होता है, और देखो ये बंदे क्या ही स्कैम करेंगे। आ जाता हूँ फिर से इस वाले घर में, और यहाँ पर फिर मैं जाता हूँ ऊपर, बट देखता हूँ कि हमारे जोन भैया आ रखे हैं, और जोन से चक्कर मौत से टक्कर, जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पर मैं अपना एक यहाँ 2-3 सस्ता ग्रेनेड फेंक देता हूँ, जिसमें से एक काम भी हो जाता है। देखो अब आप ज़रा। फिलहाल 2 फेंके जो कि किसी काम के नहीं है, लेकिन जो बंदा है वो हो जाता है डैमेज, और तभी आते हैं उसके हील अप की साउंड। तो मैं क्या बोलता हूँ एक और ग्रेनेड फेंकना चाहिए, और ये ग्रेनेड क्या ही प्यारा ग्रेनेड था। लेकिन जब मैं आगे जा रहा होता तो मुझे इस सीढ़ियों पे ग्रेनेड दिख जाता है पड़ा हुआ, और यार मैं उस वाले ग्रेनेड को इग्नोर कर देता हूँ बस, इसीलिए यहाँ पर मैं मर जाता नहीं, तो 100% यहाँ पर मेरा विनर चिकन विनर डिनर हो ही जाता। फिलहाल यही था गेम प्ले, 20 किल होने होते रह गया। खैर यही था गेम प्ले, आई होप आपको पसंद आया। तो अगर आपको गेम प्ले पसंद आया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और बेस्ट से नेक्स्ट गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ गाइस,